आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। राजेंद्र नगर इलाके अत्तापुर बारा इमाम दरगाह के पास पेश आई कत्ल की वारदात में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र नगर डीसीपी सीएस श्रीनिवास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि मंगल के रोज़ 20 साला मोहम्मद फ़हीम पेशा पेंटर साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर पर चाकू से हमला करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस एसओटी ने ज़िमन में कार्रवाई करते हुए 5 अफराद मोहम्मद यासीन 22 साला साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीन नगर, उबैद कुरैशी 18 साला काला पत्थर, मोहम्मद अब्दुल मिनहाज 20 साला शाहीन नगर, मोहम्मद क़य्यूम 19 साला फलकनुमा और मोहम्मद फ़हीम 23 साला साकिन फलकनुमा को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने बताया कि मक़तूल मोहम्मद फ़हीम और क़ातिल मोहम्मद यासीन एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। शब बारात जागने की रात के मौके पर दोनों में मामूली बहस हुई थी। मोहम्मद यासीन ने फ़हीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसमें अपने 4 दोस्तों को शामिल कर लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से फ़र्जी अकाउंट बनाया और मोहम्मद फ़हीम से राब्ता करते हुए मिलने की ख्वाहिश की। मोहम्मद फ़हीम जैसे ही अत्तापुर पहुंचे, पांचों ने इन पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने 5 सेलफोन, 1 चाकू और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली और इन्हें आज अदालती तहवील में भेज दिया गया। राजेंद्र नगर जोन में 5 तारीख को एक मर्डर हुई थी बारा इमाम दरगाह के पास। वहाँ एक लड़का 20 इयर्स बॉय को मर्डर करा, बॉडी है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है बोल के पहले पुलिस को फोन आई थी। हम पुलिस पहुंच के तो 1 आवर में इनका डिसीज आइडेंटिफाई निकला, जब फ़हीम बोल के बिस्मिल्लाह कॉलोनी बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स का। आफ्टर दैट ये एसओटी राजेंद्र नगर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट केस। एक वही दिन आइडेंटिफाई कर सक पाए उन लोगों को, और वो लोग आज वो लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा रहा। ये मर गए सो फ़हीम को, और वही मोहल्ला में रहता है यासीन बोल के। वो यासीन और फ़हीम को जगने के नाइट में थोड़ा छोटा गड़बड़ हुआ। बाद में वो एल्डर्स हो के रिजॉल्व करना था, लेकिन वो छोटा मामला ही, लेकिन दोनों में गैप्स आ गया था। एक के ऊपर एक निशान लगा के मर्डर करना बोल के वहां तक भी कॉन्स्पिरेसी हुई। वो यासिन उनका दोस्त था, 4 लोगों को मिला के, काला पत्थर वाला 2 है और फलकनामा का 2, ये 4 लोगों को बुला के उनको समझाया था इनको उड़ा देना, नहीं तो गुजर जाता बोल के वो लोग अटेम्प्ट करा था। और 5 लोगों भी ये प्लान करे और एक फेक इंस्टाग्राम में एक अकाउंट लड़की का नाम पे एक अकाउंट खोल के उनके चैटिंग करके वो बच्चा को जब डिसीज्ड फ़हीम को ल्यूर करके यहाँ बुलाया। वो फ़हीम भी मान लिया कि एक लड़की मेरे को बुला रही बोल के वो दरगाह के पास आया। जब वहाँ ये 5 लोग मिलके उनको चाकू से मार दिए। आज वो लोगों पूरा लोगों अरेस्ट हुआ। एक केस में 5 पीपल आर अरेस्टेड और 2 बाइक्स, एक नाइफ और 5 सेलफोन्स भी सीज करा, आज कोर्ट में पेश करा जा रहा। अब जवान लोगों अब समझ लेना कि एक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो फोटो रहता है, तो एक नाम रहता, एक एड्रेस रहता, ये फेक भी हो सकती। अब आज तक हम लोगों छोटा छोटा चीटिंग केसेस हम लोगों देखे थे। अब इसमें सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना के उनको बुला के यहाँ मर्डर भी कर दिया। इसलिए पूरा यूथ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करने में हर प्रिकॉशन लेने का जरूरी है। जीएमआर वरालक्ष्मी फाउंडेशन ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़िला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल मामिडीपल्ली में एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मिस्टर सी श्रीशा राघवेंद्र, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस मौजूद थे। ये प्रोग्राम 11 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को माहवारी और सेहत की हिफाजत से मुताल्लिक़ रहा, जिसमें लड़कियों को ग़िज़ाई किट्स भी तकसीम किए गए। जीएमआर वरालक्ष्मी फाउंडेशन ने मामिडीपल्ली ज़िले परिषद स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की, जो तुलबा की तालीम में नुमायाँ रोल अदा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।